नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम विज्ञान को आसान और सरल भाषा में सीखते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन साथियों ने हमारे पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले डे के वीडियो में हमने सीखा था तत्व और उसके संकेत। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ऐसे छोटी इकाई जो किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको और सरल हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है, उनको हम तत्व कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि संकेत, तो संसार में उन तत्वों को पहचानने के लिए एक प्रतीक लिया गया है, उसको हम संकेत के रूप में भी मानते हैं। उसी संकेत के या प्रतीक के द्वारा ही पूरे संसार में जाना जाता है। ये हमने पिछले डे की वीडियो में कुछ पढ़ा था। और इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि तत्व लगभग 118 तत्व हमको ज्ञात हो चुके हैं। जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो हमको अभी तक ज्ञात 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, बेरियम, लेड, सिल्वर, ऑरम, ये सभी तत्व हैं, एलिमेंट है। और इन्हीं तत्व व एलिमेंट को विज्ञान की भाषा में सीखने के लिए, विज्ञान को और सरल सीखने के लिए, उनके लिए एक संकेत या प्रतीक का इस्तेमाल किया गया और उन्हीं को हम संकेत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लोहा। मैंने पिछले डे की वीडियो में आपको बता दिया था, लोहा ये एक एलिमेंट है। ये जो 118 तत्व है, इसमें से ये लोहा एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को प्रतीक के रूप में हम Fe से जानते हैं। ये हमको थोड़ी विज्ञान को समझने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने पिछले डे के वीडियो में आपको तत्व किसे कहते हैं और उसके संकेत क्या है, तत्व को संकेत की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी मैंने पिछले डे की वीडियो में बताया था। संकेत, तत्वों को नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उनका नामकरण कैसे रखा गया है, उसका संकेत, अगर दो तत्वों का नाम एक ही लेटर से, समान लेटर से शुरू होता है, तो उनका संकेत हम कैसे बनाएंगे, ये आपने पिछले डे के वीडियो में देख लिया था, बता दिया था हमने। यदि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले डे का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसको देख करके ये आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। आज के टॉपिक में हमारा है कि इससे आगे बढ़ेंगे कि हमने तत्व 118 तत्व टोटल है, तो उसमें से आज हम कुछ तत्वों के बारे में लिखेंगे, क्योंकि इसके बिना, इन तत्वों के बिना हमको हमको पीरियोडिक टेबल समझ में आएगी, ना रासायनिक प्रक्रियाएं समझ में आएंगी, ना रासायनिक सूत्र समझ में आएगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको तत्वों के बारे में लिखवा दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है तत्व का नाम। तत्व का नाम, ये हमारा क्रम संख्या हो जाएगा। क्रम संख्या, तत्व का नाम, तत्व के नाम के बाद हो जाएगा संकेत, उसका संकेत हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, तत्व का नाम हम अंग्रेजी में लिखेंगे, संकेत। इसके बाद एक कॉलम और होगा, इसका परमाणु क्रमांक। ये बेसिक चीजें हैं, हमारे रसायन विज्ञान की मूलभूत चीजें हैं, परमाणु क्रमांक। इसके बाद एक और होता है परमाणु भार। परमाणु भार, ये 4 कॉलम आपको बना लेना है इस प्रकार से। पर ये जो तत्व का नाम हुआ वो आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। संकेत, परमाणु क्रमांक
और परमाणु भार। ये इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम हाइड्रोजन। HYDROGEN स्पेलिंग बोलते जा रहा हूं तो आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि कर्सर राइटिंग में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो संकेत है वो है H। इसका परमाणु क्रमांक दशमलव में आता है, लेकिन कुछ बात नहीं, अभी फिलहाल आप सीधा याद कर लीजिए, केवल एक है इसका परमाणु क्रमांक, एक है। इसका परमाणु भार भी 1.008 आता है, लेकिन आपको कुल मिला के अभी फिलहाल एक ही याद करना है, परमाणु क्रमांक एक ही याद करना है। इसके बाद आता है हमारा हीलियम, HELE, हीलियम। हीलियम का जो संकेत है ये हमारा He है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है। वैसे मैं आपको क्रम से लिख रहा हूं, तो एक क्रम संख्या हो जाएगी 2, और वही इसका परमाणु क्रमांक है। इसका जो परमाणु भार है वो 4 है, ये बदल गया है। हालांकि ये 4 नहीं है, दशमलव में है, लेकिन मैं सीधा इतना याद करने से आपको कुछ चीजें सरल हो जाएंगी। तीसरा है लिथियम, LITHIUM, लिथियम। तो लिथियम है तो इसका संकेत जो है Li। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 3। परमाणु भार जो है वो है इसका 7। चौथा है बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। इसका संकेत जो है Be है, और इसका परमाणु क्रमांक 4 है, लेकिन इसका परमाणु भार जो होगा वो हमारा 9 होगा। अगला है बोरान, 5वां तत्व है बोरान, BORON। इसका संकेत है BO, और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 5 हो जाएगा, और परमाणु भार जो है इसका 10.8 है। इसको 11 भी मान सकते हैं हम, फिलहाल लिख लीजिए 10.8 है। इसके बाद छठवां जो आता है हमारा तत्व वो है कार्बन, CARBON। इसका संकेत C है, और इसका परमाणु क्रमांक जैसा कि आप क्रम संख्या से ही जानते हैं, मैं क्रम से ही लिख रहा हूं, 6 है, और इसका परमाणु भार जो है वो इसका 12 है। 7वां तत्व है हमारा NITROGN, नाइट्रोजन। इसका जो परमाणु वो संकेत है वो N है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, और इसका परमाणु भार 14 है। 8वां जो तत्व है वो है हमारा ऑक्सीजन। इसका परमाणु, इस परमाणु का जो ये तत्व है इसका संकेत O है, और इसका परमाणु क्रमांक 8 है, और इसका परमाणु भार 16 है। अगला तत्व जो है हमारा वो है फ्लोरीन। 9वां तत्व है वो है फ्लोरीन, FLUR
एफ फ्लो, FLUORIN, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखेंगे। फ्लूएंट एफ है, इसका संकेत एफ है, और इसका जो परमाणु क्रमांक 9 है, और इसका परमाणु भार जो है वो है 18.9, यानी हम इसको 19 मान सकते हैं। 10वां जो तत्व है हमारा वो है नियॉन, NEON, और इसका जो संकेत है, नियॉन का संकेत है वो Ne है। इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा, परमाणु भार इसका जो कि 20 हो जाएगा। अगला है 11वां जो तत्व है, ये है सोडियम। क्या है? सोडियम, SODIUM, सोडियम। इसका संकेत जो है Na, आप पिछले देखिए वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी सीखना जरूरी है। तो सोडियम का संकेत है Na, इसका परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा, इसका परमाणु भार जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। 12वां तत्व है जो हमारा है वो है मैग्नीशियम, MAGNESIUM। आप देख पा रहे होंगे जो भी जिस भी तत्व का संकेत 2 लेटर में है वो पहला कैपिटल में लिखेंगे और दूसरा स्मॉल में लिखेंगे। तो Mg, और इसका परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार जो है इसका वो हो जाएगा 24। तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि और कुछ और भी तत्व लिखवाना है, लगभग 25, 30, 40 तत्व लिख लीजिए। तो इससे लगभग आपको साइंस की जो रसायन विज्ञान है उसके समीकरण और उसके सूत्र वगैरह याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए। चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहां से रसायन विज्ञान को समझने के लिए इन तत्वों के नाम और अंग्रेजी में, हिंदी में, और इसके संकेत और परमाणु भार और क्रमांक जैसे ही आप सीख जाएंगे, आपको रसायन विज्ञान बिल्कुल बाएं हाथ का खेल लगने लगेगी। तो कहां तक हो गया था हमारा? हो गया था मैग्नीशियम तक, मैंने आपको लिखवा दिया था। अब अगला जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम। चलिए, 13वां तत्व जो है ALUMI, एल्यूमिनियम। स्पेलिंग ALU, एल्यूमिनियम। इसका संकेत जो है Al है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, और जो इसका परमाणु भार है वो 27 है। अगला जो तत्व है 14वां जो तत्व है वो है हमारा सिलिकॉन, SILICON। संकेत हो जाएगा इसका SC। परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, और परमाणु भार जो हो जाएगा उसका 28 हो जाएगा। 15वां तत्व है इसका, अगला तत्व जो है वो है हमारा फास्फोरस, PHOSPORUS, ये फास्फोरस है P, और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 15 हो जाएगा, लेकिन परमाणु जो भार होगा वो इसका 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगला है 16वां तत्व आ गया हमारा सल्फर, SULPHUR, ये S है।
और इसका परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार इसका 32 हो जाएगा। अगला तत्व है हमारा क्लोरीन। 17वां तत्व जो है वो क्लोरीन है, ClOr, RINA, क्लोरीन, CHLORINA, और संकेत इसका Cl 17 है, और ये इसका 35.5 है, लेकिन हम 35 ही लिखते हैं। 35 दशमलव कुछ है, लेकिन 35 में हमारा लगभग काम चल जाता है। 18वां तत्व है हमारा वो है आर्गन, ARGON। ये आर्गन एक गैस है और इसका संकेत जो है AR है, और इसका परमाणु क्रमांक जो है 18 है। परमाणु भार जो आ जाएगा इसका 39.9, 39 है या 39.9 है। 19वां तत्व जो है, अगला तत्व है जो 19वां है, वो है हमारा पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। के है इसका संकेत, मैंने पिछले डे के वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी नाम के पहले लेटर्स के हिसाब से उसका संकेत लिखा जाता है, लेकिन जो पोटेशियम है ये इसका अंग्रेजी लेटर जो P से स्टार्ट होता है, तो ये इसके अंग्रेजी नाम से नहीं है इसका संकेत। इसका संकेत लैटिन भाषा के कैलियम शब्द से बना हुआ है, कैलियम से। तो 18, 19 है ये पोटेशियम। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक 19 है, और इसका जो परमाणु भार होगा वो इसका भी 39 होगा, 39 होगा। अगला तत्व जो आता है हमारा वो है कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा, और परमाणु भार जो होगा वो इसका 40 हो जाएगा। अगला जो तत्व है वो है स्कैंडियम, SCANDIUM, सिलिकॉन, SC, यहाँ हमने गलत लिखा, सिलिकॉन का, सॉरी, सिलिकॉन का हमने SI लिखवाना था, SC, इसको सुधार लीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिलिकॉन के SI है और स्कैंडियम के SC है। तो इसका परमाणु क्रमांक 21 हो जाएगा। परमाणु भार जो होगा वो हो जाएगा 44.9, ये इसका परमाणु भार है। अगला जो तत्व है, 22वां जो तत्व है वो है टिटेनियम, टिटेनियम, और इसका परमाणु जो संकेत है वो Ti है, परमाणु क्रमांक 22 हो जाएगा। परमाणु भार जो होगा वो 37.8 होगा। इसके बाद 23वां जो तत्व है वो है वैनेडियम, VANADIUM, और इसका जो 23 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु भार इसका 50.9 है। अगला जो तत्व है ये हमारा 24वां तत्व जो है वो है क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम, Cr, और परमाणु क्रमांक इसका 24 हो जाएगा। परमाणु भार जो उसका होगा वो 51.9, यानी 52 मान सकते हैं इसको 51 मान सकते हैं, लेकिन दशमलव में लिख लीजिए। 25वां जो तत्व है ये है हमारा मैग्नीज, MAGANISE, मैग्नीज।
Mg, वो Mg मैग्नीशियम था, वो Mn होगा इसका, इसको सही कर लीजिए, Mn। परमाणु क्रमांक 25, परमाणु भार इसका हो जाएगा 55। ये आपको याद करना है तो इसको लिख लीजिए, ताकि मैं और भी लिखवा दूं अभी। चलिए, तो 25 तक हो गया है। अब ये लगभग 118 तत्व में लगभग 50 तक तो याद कर लेंगे आप, तो आपको लगभग आपको केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। जो मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री की चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। यदि आप लोगों को आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखें, आपकी का रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 25 अगला है हमारा तत्व 26 का जो तत्व है वो है आयरन, यानी लोहा बोलते हैं जिसको, आयरन। Fe इसका संकेत है। परमाणु क्रमांक इसका 26 ही रहेगा, लेकिन जो परमाणु भार होगा वो हो जाएगा इसका 55.8, यानी 56 हो जाएगा इसका परमाणु भार। अगला तत्व है जो हमारा 27वां जो तत्व है वो है हमारा कोबाल्ट, COBALT, CO है इसका परमाणु, इसका जो संकेत है वो CO है। परमाणु क्रमांक 27 ही रहेगा, लेकिन जब परमाणु भार की बात होगी तो 58.9, ये हो जाएगा 58.9। अगला तत्व है हमारा वो है निकेल, NiCKL, निकेल। इसका संकेत है Ni, 28। और जो ये हो जाएगा 58.6 हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला आता है 29वां आता है वो होता है हमारा कॉपर, COPPER, जिसको हिंदी में बोलते हैं तांबा बोलते हैं, तो इसका संकेत Cu है। क्या है? Cu है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 29 रहेगा, लेकिन परमाणु भार इसका रहेगा 63.5, 63 ही है। अगला है हमारा 30, इसको बोलते हैं जिंक, ZINK, जिंक। Zn इसका संकेत हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 30 है, परमाणु भार 65 है ये। अगला है गैलियम, 31वां है, GALLIUM, Ga संकेत हो जाएगा इसका। परमाणु क्रमांक 31 रहेगा, परमाणु भार इसका 69.7 हो जाएगा। अगला है हमारा जर्मेनियम, 32वां तत्व है, GERMANIUM, जर्मेनियम, यानी Ge इसका संकेत हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 32, परमाणु भार जो होगा इसका वो हो जाएगा 72.6, ये इसका परमाणु भार है। अगला है आर्सेनिक, 33वां तत्व है हमारा, ARSENIC, AS 33
33 है और परमाणु भार इसका 74.9 हो जाएगा। अगला है सेलेनियम, 34वां तत्व है सेलेनियम, और इसका संकेत जो है वो है Se। इसका परमाणु क्रमांक 34 हो जाएगा, लेकिन इसका परमाणु भार जो होगा वो 78.9। ये हमारा सेलेनियम हो जाएगा। अगला तत्व है 35वां जो तत्व है वो है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक धातु है, BROMINE, Br, ब्रोमीन Br से हो जाएगा। और 35 इसका परमाणु क्रमांक ही रहेगा। इसका जो परमाणु भार होगा वो हो जाएगा 79.9। अगला तत्व जो होगा क्रिप्टॉन, 36वां जो तत्व होगा वो KRYPTON, क्रिप्टॉन, और इसका संकेत जो होगा वो Kr हो जाएगा। Kr हो जाएगा 36 83.8, इसका परमाणु भार हो जाएगा। 37वां तत्व जो है वो है रुबिडियम, रुबिडियम RUBIDIUM, रुबिडियम RB 37, और ये परमाणु भार इसका 85 हो जाएगा रुबिडियम। अगला है 37 के बाद 38वां तत्व है हमारा, वो है हमारा स्ट्रांटियम, स्ट्रांटियम, स्ट्रांशियम, STRANTIUM, स्ट्रांशियम SR, स्ट्रांशियम, और ये हो जाएगा 38। परमाणु भार जो होगा वो होगा इसका 87.6। तो इस प्रकार से ये तत्व हैं। आपको मैंने 38 तत्व लिखा है, और भी जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बीच बीच में जो तत्व हैं उसको बताते रहूंगा। हाँ, इसमें जो मैं आगे क्लास बताने वाला हूँ, आगे क्लास में जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको इन संकेतों और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसको रटिए, कुछ चीजें रटना पड़ेगी। तो ये आज का वीडियो था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।